अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट। मैं हूं सैयद मुजम्मिल। पीडीएम को जिस बात का खदशा था एक एक करके वही होता गया और हमने देखा कि परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट रात गए हासिल किया और 186 वोट लेने का ऐलान स्पीकर की जानिब से किया गया और जो तमाम दावे थे पीडीएम के वो मटीरियलाइज होते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। कहा यह जा रहा था कि 20 अरकान की कमी जो है वो उसका सामना है तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चूँकि 5 अरकान ओवरसीज़ भी थे, उसके बावजूद 186 वोट लिए। और इसके बाद में हमने देखा कि जो अदालत के अंदर ये मामला था, जब गवर्नर ने डी नोटिफिकेशन को वापस लिया तो वो केस भी ख़त्म हुआ और उसके बाद में आज मुशावरत हुई ज़मान पार्क के अंदर और उस मुशावरत में वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब मौजूद थे, इमरान खान साहब मौजूद थे और फ़ैसला अब से कुछ देर पहले, कुछ लम्हात पहले ये सामने आया। फवाद चौधरी साहब ने इसका ऐलान किया कि पंजाब असम्बली को तहलील करने के हवाले से फ़ैसला हो चुका है और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने समरी पर दस्तखत कर दिए हैं, गवर्नर को अरसाल कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि 48 घंटे में अगर गवर्नर ने इस पर दस्तखत ना किए तो पंजाब असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। तो कहा यह जा रहा था पीडीएम की तरफ से कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो ही नहीं सकती या काफ लीग इस पर रजामंदी का इजहार नहीं करेगी, इनके पास नंबर मौजूद नहीं है। लेकिन तमाम दावे हमने देखा कि वो गलत साबित हुए और अब सूरत हाल आगे कैसे बढ़ेगी, इसी पर हम बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा यावर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यावर साहब, वेलकम टू द शो। बताइएगा, मुश्किल जो है वो ये फ़ैसला है, लेकिन यकीनन जो खान साहब ने दावे किए थे वो मटीरियलाइज भी हो गए। नंबर कैसे पूरा कर लिया सर आपने? ताजुब का शिकार है पीडीएम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। मुजम्मिल, मैं ऑनेस्ट गॉड 3 दिन से मुझे जो भी ओपोजिशन के अरकान मिलते थे, मैं उनको कहता था कि हमारे पास नंबर्स हैं। मैंने मीडिया वालों को कहा कि नंबर्स हैं। वो कह रहे थे कि आप अब एतमाद का वोट क्यों नहीं लेते। हमने कहा हम क्यों लें, हम तब लें कि कोर्ट ऑर्डर कर दे, हम तब लें कि जब ये कोई रेजोल्यूशन वगैरह भेज दे या अपना वो नोटिस भेजेंगे भाई आप लें एतमाद का वोट, तो हम तब लें। लेकिन कल रात को जो हम लोगों ने किया, हमारे दरअसल में आइडिया कल हमारा इरादा नहीं था कि हम कल लेंगे, क्योंकि हमारे लोग मुल्क से बाहर गए हुए थे, कई लोग लाहौर से काफी दूर थे, धुंध थी। लेकिन हम लोग जो दिन से लगे तो हम लोगों ने वो सारा पूरा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल खुदा। और उसके अंदर ये 10 बजे तक हमारे साथ लड़ाइयां कर रहे थे। स्पीकर साहब सवाल करते थे, स्पीकर साहब इनको फ्लोर देते थे, क्योंकि कल क्वेश्चन आवर था लाइफ स्टॉक का। लाइफ स्टॉक के वजीर खड़े हुए थे। ये इन लोगों के जब सवालात की बात आती, एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, जी मेरा सवाल नंबर है 186, आप कॉन्फिडेंस का वोट लें। आपको सारों ने एक वो बन के आए हुए थे। फिर वो जो हम जिनको कहते हैं जो कातिल है, जो इंटीरियर मिनिस्टर बना हुआ है, वो 3 दिन से वहां पे बैठे हुए दावे ये करता है 23 से 27 बंदे 25 बंदे और मैं पंजाब फतह करके जाऊंगा। वो जो अता तारड़ साहब आए हुए थे जो उंगली दिखा के गए थे हमारी खवातीन को प्रोविंशियल असेंबली में, उसी ईवान के गैलरी में आके बैठे। मतलब इखलाकियात की हद देखें कि एक जस्टिस का पोता और खवातीन को एक गलत इशारा करके जाए, क्योंकि उसको बैठने नहीं दिया गया था फ्लोर ऑफ द हाउस को, इसको इन लोगों ने एडवाइजर बना लिया। और आपको अगर याद हो कि हमारा पीटीआई का कोई बंदा इस किस्म की हरकत करता था, मैं ओपनली कंडेम करता था, चाहे मेरी लीडरशिप राजी हो नाराज हो, लेकिन गलत बात गलत है, रात रात है, दिन दिन होता है, तो आपको कंडेम करना चाहिए। इन लोगों की ये जरूरत नहीं है कि अतातारा को भी कंडेम कर सके। बहरहाल रात को फिर हम लोगों ने फैसला किया कि एतमाद का वोट लेंगे और हम लोगों ने तकरीबन मेरे ख्याल 10:30 बजे के करीब स्पीकर साहब ने कहा कि जी काउंटिंग करते हैं। मैं कसम उठा के कहता हूँ मुजम्मिल, ये लोग मिन्नतें कर रहे थे कि आज रात को काउंटिंग ना करवाएं। स्पीकर साहब ने कहा नहीं, आप लोगों की जिद है ना, बार बार आप लोग कहते हैं तो अभी काउंटिंग करवाते हैं। और ये लोग मिन्नतें कर रहे थे, ये कोई रूल्स ऑफ बिजनेस निकाल रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन निकाल रहे थे, सारे इररेलेवेंट थे। तो हम लोगों ने यही सोचा कि आज हम रेजोल्यूशन के थ्रू अपना कॉन्फिडेंस शो करते हैं चौधरी परवेज इलाही हमारे चीफ मिनिस्टर के अंदर, और यही हम कल कोर्ट में भी पेश करेंगे, जिनको इन लोगों ने गलत इंफॉर्मेशन देके और ये सारे इस नौबत में बात पहुंची जब सुबह 186 का फिगर, और ये 186 कहते हैं ना कि फ्रॉडुलेंट है और ये पूरा नहीं था। असेंबली के अंदर एक एक का फोटो खींचा गया, एक एक का हल्का नंबर लिखा गया, एक एक का वीडियो एविडेंस है। कोई कमी बेशी हो हम हाजिर हैं। हमने पूरे अपने बंदे पूरे किए,
इनका एक बंदा नहीं लिया। यावर जबकि साहब, इनने नहीं, उनका हमारे पॉइंट ये है कि अगर 5 लोग ओवरसीज हैं तो आपने ये काउंट कैसे पूरा किया? हिना भट्ट साहिबा हो या दीगर एमपीओज हों, वो ये कह रहे हैं कि जाली गिनती हुई है। देखिए बात सुने, ये जो भी बोलता है झूठ बोलता है। वजह ये है, जो हमारे ओवरसीज से वो वापस आ गए। एक हमारी खातून है जिनके बेटे का कैंसर के लिए कीमोथेरेपी हो रही थी दुबई में, वो वापस आ गई। वो अभी लंदन बोन मैरो के लिए चला गया बच्चा। उसके अलावा हमारे 2 या 3 बंदे थे जो ओवरसीज से, वो सारे वापस आ गए। ठीक है जी। हमारे जो बंदे साउथ में थे, जो नॉर्थ में थे, जो धुंध की वजह से हमें खदशा था कि शायद टाइम पे ना पहुंच सके, वो आ गए। तो ये जितना चाहे कोई ठीक भी है। इनमें से बात करता है, जिसका भी नाम ले, तो उसको बोले कि वीडियो एविडेंस है, फोटोग्राफिक एविडेंस है, और हल्के का नंबर है। अगर वो फोटो एमपीए ना हो तो हम कसूरवार हैं, हमने झूठ बोला। हमने सिर्फ इस मुल्क के अंदर जो तब्दीली लाए हैं कि जो लीडर ने बात की, हमने उसको मनोअन ठीक है पूरा कर सर, दिया। आपका अल्लाह पॉइंट आ का गया, बंदा इस काम पर करे। मजीद बात करेंगे। डॉक्टर मजहर इकबाल साहब ने ज्वाइन किया, नून लीग के रहनुमा। मजहर साहब, वेलकम टू द शो। जिस तरह से पीडीएम की तरफ से दावे किए जा रहे थे, सबसे पहले तो चैलेंज किए गए कि आप असम्बली तहलील करें अगर इलेक्शन चाहिए आपको। उसका ऐलान हुआ तो उसको डाउट किया गया, फिर काफली को डाउट किया गया, फिर ये कहा गया कि एतमाद का वोट लेकर दिखाएं, वो भी ले लिया गया। फिर ये कहा गया असम्बली तहलील कर कर दिखाएं, वो भी करके दिखा दी गई। अब नेक्स्ट क्या है सर आपके लिए? देखिए, बात यह है कि असूली तौर पर जब गवर्नर साहब ने कहा कि एतमाद का वोट लें, तो वो उनका ये आईनी हक था, जो कि उसमें वो जस्टिफाइड थे। क्योंकि ये परवेज लाई साहब खुद कह रहे थे कि मेरे मेंबरान नहीं चाहते, असेंबली के 90% लोग नहीं चाहते कि असेंबली टूटे। फिर कुछ एमपीएस के बयानात भी आए, और फिर जब आप इतना बड़ा डिसीजन चीफ मिनिस्टर करने लगा हो, तो मेरा ख्याल है ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हो जानी चाहिए कि ख्वाह वो प्राइम मिनिस्टर हो, ख्वाह वो चीफ मिनिस्टर हो, अगर उसने असेंबली तोड़नी है, जो कि इंतहाई एक नापसंदीदा फेल है जिस पर ये उतराते फिर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है जिस तरह तलाक एक जो है ज़वाजी जिंदगी में सबसे बड़ा एक बुरा फेल गो के जायज है, लेकिन उसकी इजाजत दी गई है, इसी तरह ये जो फेल है ये भी इंतहाई एक जमहूरी इदारों के लिए कभी फेल है कि एक जमहूरी इदारा जिसको अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया, उसको आप भी खुद ही उसके जो उसको चलाने वाले हैं उसके तोड़ने के दरपे हो जाएं। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई इतनी बड़ी जो है वो उतराने वाली या बड़ी कोई फख्र की बात नहीं है। मुझे अफसोस है कि इन असम्बलियों को हमने बचाने की कोशिश की, और फिर गवर्नर साहब का मौक़िफ़ असूली था कि आप अपना नंबर पूरा करें। अगर आपका पूरा है तो आपको पूरा हक है। ये ठीक है, एक मेजॉरिटी का जो लीडर है अगर वो भी नहीं समझता कि हाउस चल सकता है या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है, तो फिर उसका वो राइट है। उस पर गवर्नर ने अगर इन्हें कहा तो वो ठीक थे, हक बजानब थे, लेकिन इन्होंने उस वक्त इनके पास मेजॉरिटी बिल्कुल नहीं थी। 15 दिन 16 दिन जो इनको मिले कोर्ट की छुट्टियों की वजह से, और उसमें जो है इन्होंने दिन रात एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपने 186 पूरे किए। और उसमें नहीं सर, वो अताउल्लाह तारड़ साहब ने ये परसों कहा था, अताउल्लाह तारड़ साहब ने, कि अगर नंबर पूरा करते हैं, अगर उनको डी नोटिफाई करने का नोटिस वापस ले लिया है, तो मैं समझता हूं कि मुझे इस पर ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। जो कल जो लोग कुछ कह रहे थे, मजहर साहब, वो मैं समझता हूं कि नथिंग सक्सीड्स लाइक ए सक्सेस। अच्छा, लेकिन ये है कि जाफर बुखारी साहब, मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि आपके स्पीकर साहब वहां पर कह रहे थे, मैंने खुद जो क्वेश्चन किया उन्हें कि ये इतनी जो सस्पेंशन हो रही है, मेरा भी ये क्वेश्चन था कल, मैंने उन्हें कहा कि सेक्शन जो 830 है और उसका सब सेक्शन जो 7 है, उसके तहत अगर गवर्नर साहब ने आपको कहा है तो आप ये तमाद का वोट क्यों नहीं लेते? आपको लेना चाहिए ताकि ये जो है एक बेयकीनी की कैफियत खत्म हो। तो स्पीकर साहब ने उसका जवाब ये दिया कि ये सब जुडिस हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप तौहीन अदालत कर रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा तौहीन अदालत तो नहीं बनती, लेकिन इनके बातें कुछ और थी। सर अब तो वोट ले लिया उन्होंने। मासूमाना जवाबात जो जाफर बुखारी साहब भी आपको सुना रहे हैं, सारी स्टोरियां, या वहां पर हाउस के अंदर जो साफी बैठे थे वो भी देख रहे थे कि किस तरह हाउस को लंबा किया गया, किस तरह फिर नेगोशिएशंस हुई क्यू लीग की और पीटीआई की, और वो किस किस ने क्या क्या रोल प्ले किया, वो आने वाले दिनों में सारा आश्कारा हो जाएगा। मजहर साहब, किसने क्या रोल प्ले किया हमें बता दीजिए ना, अगर आपको पता ये डिसॉल्व की गई हैं तो ये सबसे नापसंदीदा अमल इन्होंने किया है और जमहूरी इदारों पे शब्बे खून मारा है। अच्छा, नहीं, आपने कहा पता नहीं किस किस ने क्या क्या रोल प्ले किया है, तो आप बता दीजिए कि किस तरह से अताउल्लाह तारड़ साहब 2 रोज़ पहले कह रहे थे कि मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर इनके 20 अरकान जो कम है वो आ गए। तो
तो आप ये कह रहे हैं कि 16 दिन में इन्होंने कवर किया, 2 दिन पहले पीडीएम को मालूम नहीं था ये होने जा रहा है? देखिए, वो बहुत सारी बातें होती हैं, वो उसमें जो है मैंने तो कहा है कि आखिरी चंद घंटों में, चंद जो है उस वक्फों में जो जो इनके मामला तय हुए, कहाँ कहाँ पर हुए, क्या क्या हुए, अच्छा। वो आने वाले दिनों में सारी चीजें पब्लिक को आश्कारा हो जाएंगी और सही। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसमें किस तरह की शर्मिंदगी इनको होगी। क्योंकि हमारा तो एक मौक़िफ़ असूली था कि हमने ये जो जमहूरी इदारे हैं इनको टेन्योर को पूरा करना है, ताकि ये जो रवायात हैं ये सही हो। ये डिक्टेटर थोड़ी हैं हम कि हम कहें कि जी मार्शल तोड़ दिया गया है और मेरे हम वतनों असेंबलियां तोड़ दी गई हैं और आप जो है वो मार्शल लगा दिया गया है। यानी इस तरह की बातें जो इन्होंने शुरू की हुई हैं और जिस तरह की बेयकीनी मुल्क में पैदा की है और जिसका आज हम सारा खमियाजा भुगत रहे हैं, इसमें कोई इतराने वाली बात नहीं है। आई एम नॉट हैप्पी, आई थिंक नोबडी शुड बी हैप्पी ओवर इट। मदर साहब, क्या बेहतर नहीं था कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करके इन असम्बलियों को थोड़ा ड्रैग कर लेते आगे, जो आपने गुरेज किया जिससे, और ये सूरत हाल यहाँ तक एस्केलेट कर गई? मेरा ख्याल है कुछ आलमी हालात और कुछ मुल्की हालात कुछ ऐसे थे कि असम्बलियों इलेक्शंस में जो है वो एक नेगोशिएशन टेबल्स पर भी आपने देखा होगा कि जब आप बिल्कुल ही बैठना ही ना चाहें और आप किसी को हाथ मिलाना भी गवारा ना करें और आप उन कुव्वतों से जो है अपनी नेगोशिएशंस करें जो कि जो है वो अदारों से या ऐसे लोगों से और बरबला कहें, तो फिर आप एस्टेब्लिशमेंट को अंदर ड्रैग करें जो कि न्यूट्रल होने का वादा कर चुकी है, आप उनको भी अंदर लाएं, तो कैसे नेगोशिएशंस हो? ये तो हट धर्मी है, अना है खान साहब की, जिसको वो पूरा करना चाहते हैं। देखें इसका एंड क्या होता है। मैं आपको इसकी ये मिसाल दूंगा कि आप जितनी मर्जी गुड्डी ऊपर उड़ा ले, एक वक्त आता है कि उसने कटना ही होता है। आप उसको उड़ा रहे होते हैं बड़े फख्र से, वो बुलंदियों को छू रही होती है, लेकिन एक दिन तो है, एक वक्त है जब उसने जो है उसकी हकीकत को उसको आश्कारा होना है, जब उसको हवाओं के थप्पड़ पड़ने हैं। तो मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट ए प्लेजेंट थिंग टू ब्रेक द असेंबली। ठीक जो है ये मदर साहब, पॉइंट आ है गया, इसका जवाब लेने दीजिए मुझे। यावर साहब, वो ये कह रहे हैं कि जो आपको टाइम मिला है 10 से 15 रोज़ का, और कल आखिरी मोमेंट तक आपके मामलात चलते रहे हैं किसी के साथ, उसके बाद नंबर आपकी फेवर में गया है। मेरे भाई हैं डॉक्टर साहब, लेकिन गलत कलामी से बयान दे रहे हैं। सर बता देना कौन से मामलात चलाए हैं आपने जो हमारे इल्म में नहीं। सुने डॉक्टर साहब, खुशफहमी से, गलतफहमी से गलत बयानियां उन्होंने लिया है। उनकी बात जिससे मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल नापसंदीदा फेल है असेंबली को डिसॉल्व करना या मार्शल लॉ का लगना। असेंबली का डिसॉल्व करना जरूरी क्यों है? वो जरूरी इसलिए है कि जो सियासी इस्तेकाम नहीं है इस मुल्क में, उसकी वजह से माशी इस्तेकाम नहीं आ रहा है और ना यावर साहब, कदा कलामी की माजरत, आपके पास वापस आता हूँ। शेख रशीद साहब ने, शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पंजाब असम्बली को डिसॉल्व कर दिया गया, पीडीएम के जो दावे थे वो गलत साबित हुए हैं, आपकी टेक क्या है सर इस पे? मैं तो पहले कह रहा था 15 जनवरी तक रिजल्ट आ जाएगा और 15 जनवरी से फरवरी है मैं, और मार्च अप्रैल में इलेक्शन शेड्यूल होगा। ये कैसे हो सकता है कि 60% के सूबे में 5 साल के लिए सूबाई इंतखाबात हो रहे हो और मरकज का मेंबर फिर खाक लड़ेगा, और ये 13 जमाती जो इत्तेहाद था, चूं चूं का मरबा, ये टेंट फिश हो गया। ये कह रहे थे हम तख्ते लाहौर लेके आएंगे, ये ताबूत लेके आए नून लीग का, और आखिरी कील भी ठुक जाएगी परसों, 48 घंटे के बाद असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। सर अताउल्लाह तारड़ साहब कह रहे थे सियासत छोड़ दूंगा, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे नाम तब्दील कर दें मेरा अगर नंबर पूरा हुआ, तो आखिर में क्या हुआ सर ऐसा? आज कल भी कहा सनाउल्लाह साहब ने कि मेंबरों ने कहा जी कि हमें हलफ दिया गया कि असेंबली नहीं तोड़ेंगे, अब आगे होना ये। तो सर मतलब बातें हम वैसे ही, अल्लाह ताला हिदायत दे बस। तो सर काफ लीग के जो अरकान ये कह रहे करते हैं, अपने मकरू चेहरे से अपनी पार्टियों को भी तबाह करते हैं, मुल्क का भी नुकसान करते हैं और अपनी सियासत को भी दफन करते हैं। सर पीडीएम का बयानिया ये है कि आखिरी लम्हात में मामलात तय हो गए तहरीक इंसाफ के, इसलिए हुआ है। किससे तय हो गए? तय हमारे मामलात किससे खराब है? हाँ, ये तो वो इशारतन बात कर रहे हैं ना कि लास्ट मोमेंट्स में नंबर पूरा हुआ है, 5 मेरे बंदे बाहर थे। मेरे भाई में 1 मिनट मुझे इजाजत देते। देखें 3 मेंबर हमसे पहले ही खफा हो चुके थे, वो मजारी शजारी और मोमिना साहिबा। मोमना नहीं, मोमना तो कल परसों गई है, ये अच्छा। मोमना किसी और एक के साथ, खुर्रम के साथ। जी, 5 बंदे थे, 5 के अलावा 6वां बंदा जो नहीं था तो वो बताए। 85 बंदे थे, स्पीकर ने वोट डाला, 86 हो गए। खस कम निजात हासिल, जान छुट गई, और रोज रोज की आपकी भी जान छुट गई, हमारी भी छुट गई।
शेख साहब, आप कानून को जानते हैं, कोई कानूनी ऑप्शन है पीडीएम के पास मजीद तवालत देने के लिए? मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ मास्टर के साथ, लेकिन मैं सियासी तजुर्बे से कह सकता हूँ एक ही ऑप्शन है इनके पास कि 48 घंटे में असेंबली तोड़ दें। अच्छा, गवर्नर साहब साइन ना करें तो? वरना खुद ब खुद टूट जाएगी। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की गैर हाजिरी ने हैरान किया आपको सर इस पे? कोई नहीं, पहले उन्होंने डायरेक्ट जाना था। तय ये था कि वो डायरेक्ट जिनेवा से जाएंगे। फिर यूएई के साथ मामलात ऐसे हैं जो मैं टीवी पे डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं जिम्मेदार सियासी वर्कर हूँ, 16 अहम तरीन वजारतों पर रहा हूँ। मैं यूएई के मामलात जो हैं उसको जानता हूँ। इनके मुंह पे कोई थप्पड़ मारने के लिए तैयार नहीं है। ये तो सैयद आसम मुनीर के नाम पे और पाक फौज के नाम पे सऊदी अरब और यूएई $1 अरब बढ़ा दे, वरना इनकी तो शक्ल देख के लोग कहते हैं कि आ गए फन कदागरी के माहिर इंटरनेशनल बेकारी। इनको $5 कोई नहीं देता। इनसे पूछें, इन्होंने सलाब में $100 दिए किसी ने? तो सर, ये काफली को जो सीटें गारंटी की गई हैं, इससे मुतल्लिक आपको कुछ इल्म है कि कितना नंबर गारंटी किया है? मुझे नहीं पता। जितनी मांगे देनी चाहिए, क्यों नहीं उन्होंने वादा निभाया, काम दिखाया। अच्छा, कोई मसला नहीं। ठीक है शेख रशीद साहब, आपने अपना कीमती वक्त तो लोगों को देनी है ना। जी ठीक है शेख साहब, आपने कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पंजाब असम्बली की तहलील और कानूनी पेचीदगियों के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी साहब मौजूद हैं। आबिद साहब, शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। काफ़ी कानूनी सवालात खड़े हो रहे हैं। एक तो ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मौजूदगी में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना और बाद में असम्बली की तहलील, क्या ये कानून से मुताबिकत रखता है सर? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी सर। क्या पूछा फिर से? सर, वो टॉकिंग पॉइंट इस पे ये खड़ा हो रहा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर मौजूद हो असम्बली के अंदर और साथ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाए, फिर असम्बली की तहलील इस दौरान कर दी जाए, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो पैराडॉक्स हो, जो चैलेंज हो सके बाद में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात है, मैं आपको बताऊं कि जहां तक मेरे इल्म में है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक थी वो वापस ले ली गई। जी। तो ओनली थिंग, गवर्नर ने फिर उनसे कहा था कि आप चीफ मिनिस्टर से कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। वो उन्होंने कल रात को ले लिया, उस पर हो गया, उन्होंने कंप्लाई कर दिया उससे। अब देखिए, इस वक्त कोई चीफ मिनिस्टर पे कोई कतगन नहीं थी कि वो एडवाइस नहीं कर सकते। अब उन्होंने अपने आईनी इख्तियार करते हुए उन्होंने एडवाइस कर दी है चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर को, कि आप इसको तहलील कर दें। अगर गवर्नर साहब ने कर दी उससे पहले, आज अभी फौरन या वरना 48 घंटे में खुद ब खुद ये तहलील हो जाएगी प्रोविंशियल असेंबली। अच्छा, और सर इसके अलावा लेकिन अगर कोई तहरीक नो कॉन्फिडेंस की तहरीक अगर होती, उस पे चीफ मिनिस्टर पे कतरान है कि वो एडवाइस नहीं कर सकते उस सिचुएशन में गवर्नर को तहलील करने की असेंबली। अच्छा, और सर इसके अलावा जो कैबिनेट है, या फिर जब तक अगला सेटअप नहीं आता, तो वजारत आला के हवाले से फिर क्या समझा जाए कि परवेज इलाही साहब? उमूमन ये होता है कि देखिए, जब तक अब तो देखिए पूरा सिस्टम आएगा, वो इलेक्शन कमीशन का रोल ऑफ अपोजिशन और उसके लीडर का वो मिलके सेटअप करते हैं। लेकिन जब गवर्नर के पास इख्तियार है कि जब तक दूसरा सेटअप नहीं आता, वो किसी जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर होता है उससे कहते हैं आप कंटिन्यू कर सकते हैं, करें उस वक्त तक। अच्छा, और जो इंटरिम सेटअप आएगा, उसकी जो मियाद होती है, उसको अगर जिस तरह गवर्नमेंट कहती भी रही है, ऐसी खबरें हम सुनते रहे हैं कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ जाएगी, उनको तवालत दे दी जाएगी, तो क्या ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद है कि वो उस सेटअप को? देखिए, अब ये तो देखिए प्रोविंशियल सेटअप आ रहा है ना, मतलब अगर जो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आएगा, उसमें केयरटेकर सेटअप आएगा, केयरटेकर कैबिनेट होगी, केयरटेकर चीफ मिनिस्टर होगा। उनका एक ही काम होगा, मेन काम जो होगा, इलेक्शन कराना 90 दिन के अंदर। तो ये टेक्नोक्रेट की बात तो इधर ज्यादातर लोग टेक्नोक्रेट्स अगर लेना चाहते हैं एज मिनिस्टर्स उनके, तो वो ले सकते हैं, लेकिन वो इंटरिम सेटअप होगा और उन जो लोग इस इंटरिम सेटअप होंगे वो इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं ले सकते फिर। बिल्कुल। और हमजा शहबाज साहब की ओपिनियन तो सर उसमें जरूरी होगी ना? ऑपोजिशन लीडर की बिल्कुल होती है उसमें। ऑपोजिशन लीडर जो होते हैं उनका होगा इसमें सेटअप में। जी बिल्कुल। तो अगर इस पे कंसेंसस नहीं होता दोनों पार्टीज का, तो फिर क्या होगा सर? जी, फिर उसके अंदर आइन के अंदर प्रोवाइडेड है कि वो फिर जो गवर्नर होंगे वो अपॉइंट इस तरह करेंगे। उसमें सारा सेटअप दिया हुआ है कि इन द इवेंट के दोनों में कंसेंसस नहीं होता, कि उसके नतीजे में फिर वो पूरा कवर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फिर वो उस हिसाब से वो दूसरा सेटअप ले आएंगे। जी। तो सर, ये सारा जो हमने प्रोसीजर देखा है कि कल रात को जिस तरह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया गया, जो पीडीएम है वो ये इल्ज़ाम लगाती है कि फेक काउंटिंग हुई है, 5 मेंबर्स ओवरसीज थे, इसकी स्क्रूटनी हो सकती है कि ये जो काउंट है? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा ये पिछला जो इमरान खान साहब वाली जो असेंबली थी जिसके अंदर वो प्राइम मिनिस्टर थे और नो कॉन्फिडेंस की मूव हुई,
तो उसके अंदर एक गवर्नमेंट की तरफ से जो उस वक्त हुकूमत थी उसकी तरफ से एक आर्गुमेंट हुआ कि आर्टिकल 69 है कॉन्स्टिट्यूशन में, जी जी 69, वो कहता है कि जी आप प्रोसीडिंग्स को चैलेंज नहीं कर सकते, इंटरनल प्रोसीडिंग्स पे कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसको उन्होंने ओवरराइड किया। कोर्ट ने कहा कि अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज हुई तो उसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए अब इन्होंने फेक अकाउंट्स, फेक वो थे नंबर्स थे या नहीं थे नंबर्स, ये मैं समझता हूँ कि अगर उसने सर्टिफाई कर दिया कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, गवर्नर ने वो बात मान ली गई और गवर्नर ने भी अपने आज केस में जहाँ तक मेरे इल्म में है कि स्टेटमेंट दे दिया कि जी वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, नोटिफिकेशन उनका खत्म हो गया, तो फिर मैं समझता हूँ कि इसमें मेरा व्यू है कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। जी हाबिब साहब, बाई इलेक्शन की गुंजाइश मौजूद है या इतने बड़े नंबर में? जब बाई इलेक्शन तो नहीं, अब देखिए ना, अब ये तो असेंबली तहलील हो जाती है तो क्या बाई इलेक्शन, अब तो पूरा केयर टेकर सेटअप हो जाएगा ना, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इसकी तहलील होगी आर्टिकल 136 के तहत, तो उसके बाद जो होगा सिस्टम वो आएगा। जी सही। और आबिद साहब, इसके अलावा जो अब तक हमने ये सब होते हुए देखा है, गवर्नर साहब का जो डी नोटिफिकेशन था, कितना इंपॉर्टेंट था कि वो प्रेसिडेंट सेट ना होता? जी आपको लगता है कि देखिए मैं तो समझता हूँ कि इसके अंदर जो अगर केस चलता तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो फैसला होना था कि गवर्नर के पास क्या इंफॉर्मेशन थी, वो देखिए ओपिनियन मैटर नहीं करती, वर्ड यूज हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 में, सेटिस्फेक्शन ऑफ द गवर्नर। सेटिस्फेक्शन का मेयार क्या था कि मतलब इनको पास क्या इंफॉर्मेशन थी कि वो उस नतीजे में पहुंचे कि परवेज इलाही साहब अक्सरियत खो चुके हैं, जिसकी वजह से उनसे कहा जाए कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो मैं समझता हूँ कि पहला स्टेप ये कोर्ट पर केस चलता है, वो डिसाइड करते क्या उनके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन थी। अगर वो कोर्ट समझती कि इंफॉर्मेशन थी तो फिर वो कहती कि जी हाँ उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए था, और उन्होंने क्योंकि नहीं लिया तो इससे प्रिज्यूम होगा कि उनके पास नहीं है अक्सरियत। तो ये, लेकिन अब ये सब एकेडमिक सवाल हो गए। उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया और उन्होंने आज मैंने सुना है कि तहलील की, उन्होंने समरी भी साइन करके भेज दी गवर्नर को कि जी आप इसको प्रोविंशियल असेंबली को तहलील कर दें। मतलब गवर्नर अगर 48 आवर्स में रिस्पॉन्ड नहीं करते तो दी तो असेंबली ऑटोमेटिकली वो आइन में प्रोवाइडेड है कि ऑटोमेटिकली वो तहलील हो जाएगी। ठीक है सर, आपने कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। thank you। यावर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपकी सूरत हाल हमने देखी कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो दावे थे बिलाखिर वही मटीरियलाइज हुए। उन्होंने ये कहा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा, असेंबली की तहलील की जाएगी, उसी तरह हुआ। देखना यह है कि PDM की हुकूमत अब सियासी मैदान में इस फैसले को कैसे रिवर्स करती है। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।